तो आज का मेरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का फिफ्थ पार्ट है, जिसमें पॉलिनेशन पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन लाइक दिस। इसमें पॉलन ग्रेन है एंथर में, यहाँ से पॉलन ग्रेन किसके थ्रू, पॉलिनेटर के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है अनदर स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। इसको क्या बोलते हैं, ये एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब देखते हैं पॉलिनेशन का डेफिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू एंथर देयर डिपॉजिट ओवर द स्टिग्मा। डिपॉजिट करते हैं ओवर स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। दिस टर्म इज़ नोन एज द पॉलिनेशन। इसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, पॉलिनेशन आर 3 टाइप। किसके बेस पे, डिपेंड ऑन अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। किस सोर्स के थ्रू पॉलन ग्रेन आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। पॉलिनेशन आर 3 टाइप्स। सबसे पहले ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी और जीनोगैमी एंड एलोगैमी, है ना, ये हो गया। गिटेनोगैमी एंड एलोगैमी एंड जीनोगैमी। सबसे पहले ऑटोगैमी में देखते हैं। ऑटोगैमी क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन इज़ फ्रॉम एंथर। किसका ट्रांसफ़र हो रहा है, पॉलन ग्रेन का, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसमें ये याद रखना है कि किस में हो रहा है, सेम फ्लावर में हो रहा है, इन सेम फ्लावर। एक मिनट, किसमें हो रहा है, ये सेम फ्लावर के अंदर हो रही है। सेम फ्लावर। और इसका एग्जांपल क्या गया, ये एग्जांपल हो गया, पी हो गया, राइस हो गया और वीट हो गया। इट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी को क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं। ब्रिंग्स पॉलिन विथ सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। और इसमें क्या होता है, पॉलिन के अंदर क्या होता है, सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ऑन द स्टिग्मा। अब दूसरा जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी में क्या होता है, ऑटोगैमी में क्या हो गया, इसमें फ्लावर सेम हो गया, और जिटेनोगैमी में क्या होगा, फ्लावर सेम होगा बट जो प्लांट होगा, फ्लावर डिफरेंट होगा बट प्लांट क्या होगा, सेम होगा। द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन इज़ फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट क्या सेम है। कुकुरबिटेसी फैमिली का मेंबर होता है, उनके अंदर होता है। और ये किसके अंदर होता है, फंक्शनल एंड ये क्या होता है, फंक्शनल होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, बट जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगैमी। जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगैमी हो गया। अब जीनोगैमी देखते हैं। जीनोगैमी क्या होता है, इसमें प्लांट और फ्लावर भी डिफरेंट होता है। डिफरेंट प्लांट ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन एंड डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर, लाइक पपाया हो गया और मेज़ हो गया। जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं ये। जो पॉलन ग्रेन होता है जेनेटिकली क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब नीचे देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पॉलिनेशन, सेम फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या होगा इसमें, ये ऑटोगैमी कहलाएगा। अगर सेम प्लांट, ये क्या है, एक सेम प्लांट है, ये वाला क्या है, एक प्लांट है, इस पर 2 फ्लावर लगे हैं, तो अब इसमें से क्या हो रहा है, एक फ्लावर से इसी दूसरे फ्लावर में प्लांट के यहाँ से जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, जिटेनोगैमी। ये क्रॉस पॉलिनेशन है बट जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी है। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, यहाँ पे 2 डिफरेंट प्लांट है, ए एंड बी। ए का फ्लावर और बी के फ्लावर से क्या करेगा, क्रॉस करेगा, इसे क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं या एलोगैमी भी बोलते हैं। इसमें क्या है, कुछ डिवाइसेस है फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे
करवा सकते हैं, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन के डिवाइसेस फॉर दी सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे ऑटोगैमी बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी प्रिवेंट, हमें क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाने तो हमें क्या करना होगा, क्रॉस पॉलिनेशन को रोकना होगा, प्रिवेंट करना होगा बाय क्लिस्टोगैमस फ्लावर। पहला क्या आ गया, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है, क्लोज फ्लावर। दीज आर द बाइसेक्सुअल क्लोज फ्लावर्स विच प्रिवेंट ओपनिंग, एक मिनट, हाँ, द एंथर डाइसेंस इनसाइड द क्लोज फ्लावर। इसमें जो एंथर होगा क्लोज फ्लावर के अंदर, क्या करेंगे हम, उसको प्रिवेंट कर देंगे। मान लेते हैं ये क्लोज फ्लावर है और इसके अंदर क्या है, ये एंथर है। यहाँ पे डाइसेंस होगा तो इसे क्या कर देंगे, हम रोक देंगे, डाइसेंस नहीं होने देंगे। इसका एग्जांपल क्या हो गया, कोमेलिना। एनसीईआरटी का एग्जांपल है कोमेलिना, इज एग्जांपल ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। सीड प्रोड्यूस सेट इवन इन दी एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। इसमें क्या होता है, क्लिस्टोगैमस में क्या होता है, सीड प्रोड्यूस होता है विदाउट, इन दी एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। ये होते हैं पॉलिनेटर जो पॉलिनेशन करवाते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। इसमें बीज होगी वो एब्सेंट होता है इसमें। होमोगैमी क्या होता है, होमोगैमी इट इज़ द कंडीशन ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट सेम टाइम। हमें क्या करवाना है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है, तो इसमें क्या करेंगे, जो इसका एंथर होगा और स्टिग्मा होगा उनका मैचुरेशन टाइम सेम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं, है ना। किसी लड़के और लड़की की शादी कब होती है, जब मैच्योर हो जाते हैं, लड़का 22-21 साल का हो जाए और लड़की 20 साल की हो जाए, तभी तो उनकी शादी करवाते हैं। उनका सेम मैच्योरिटी टाइम होना चाहिए। सिंक्रोनी इन पॉलन ग्रेन, सिंक्रोनी इन पॉलन ग्रेन रिलीज स्टिग्मा, रिलीज पॉलन ग्रेन रिलीज़ करता है और स्टिग्मा क्या करता है, रिसीव करता है जो पॉलन होता है। क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा, और जो एंथर और स्टिग्मा होना चाहिए उनको एक साथ रखना चाहिए, बांध कर एसोसिएशन होना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा ऑटोगैमी होगा। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, यहाँ पे प्रिवेंट होगा। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, प्रिवेंट होगा यहाँ। इसका एग्जांपल याद नहीं करना, कट कर देता हूँ। बस जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है कोमेलिना, ये याद करना है। एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं वो बताने यहाँ पे। सेल्फ पॉलिनेशन के क्या एडवांटेज हो सकते हैं। प्योर ब्रीड ऑफ पेरेंट इज़ मेंटेन, इसमें क्या होगा, जो प्योर ब्रीड होगा पेरेंट का वो मेंटेन रहेगा। ऑफ पेरेंट इज़ मेंटेन, मान लेते एक जनरेशन में क्या, एक फ्लावर क्या दे रहा है, रेड फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहा है, अगले जनरेशन में भी रेड कर रहा है ना। उससे अगले जनरेशन में भी वो क्या कर रहा है, रेड प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो क्या क्लोज फ्लावर होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है उसके अंदर। इसलिए प्योर, वो क्या बना रहा है, एक प्योर ब्रीड बना रहा है, किसी भी चीज़ की उसमें मिक्सिंग नहीं है कलर की। प्योर ब्रीड ऑफ पेरेंट इज़ मेंटेन, उसकी प्योर ब्रीड क्या है, मेंटेन है। लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जैसे मान लेते क्लोज जो पॉलिनेशन होता है उसमें एक एंथर होता है, मान लेते हैं यहाँ पे एंथर हो गया और स्टिग्मा हो गया। एंथर मान लेते हैं यहाँ से एक पॉलन गिराता है, तो यहाँ पे कहाँ पे गिरना है, स्टिग्मा के ऊपर ही गिरना है, तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक इसमें पॉलन ग्रेन की भी ज़रूरत है ना। इसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन की ज़रूरत नहीं होती, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन आर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मान लेते हैं एंथर से एक पॉलन निकलता है तो वो जाके कहाँ पे लैंड करेगा, स्टिग्मा पे भी लैंड करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या क्लोज है। सीड प्रोडक्शन इज़ इंश्योर, और इसमें सीड प्रोडक्शन तो इंश्योर ही होता है, बनना ही है सीड इसमें। प्लांट डू नॉट नीड टू डेवलप मैकेनिज़म्स फॉर अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर, और इसमें कुछ भी ये क्या नहीं करते, मान लेते दूसरा बीज है, यहाँ पे कोई बीज है, बीज मीन्स ये मधुमक्खी है,
क्लोज पॉलिनेशन में क्या होता है, ये पूरा फ्लावर क्या होता है, क्लोज होता है। बाहर से अट्रैक्ट करने के लिए क्या नहीं करते, कुछ भी फ्लावर के ऊपर कलर वलर कुछ नहीं करवाते ये। तो ये यहाँ पे पॉलिनेटर नहीं आते, नो नीड ऑफ पॉलिनेटर। प्लांट डू नॉट नीड टू डेवलप द मैकेनिज्म टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर। अब डिसएडवांटेज क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से इसमें वेरिएशन नहीं आ सकती। अगर वेरिएशन नहीं आएगी तो क्या होगी, सर्वाइविलिटी इसमें कम हो जाएगी। सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज, वेरिएशन आर नॉट इंट्रोड्यूस इन दी प्रोजेनी, उसमें वेरिएशन इंट्रोड्यूस नहीं होगा प्रोजेनी के अंदर। वाइटलिटी ऑफ द ब्रीड डिक्रीज विथ टाइम। वाइटलिटी मीन्स क्या होगा, मान लेते एक साल इस प्लांट ने रेड फ्लावर दिया और इसमें कुछ कैरेक्टर थे, है ना, और अगले साल में मान लेते हो वहाँ पे हार्श कंडीशन आ गया, उस प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे तभी वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। तो ये प्लांट क्या नहीं कर पाता है, यहाँ पे किसी और से क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर पाता, जैसा जो कंडीशन है यहाँ पे किसी और से क्या नहीं कर पाता, क्रॉस नहीं कर पाता, ये क्लोज फ्लावर होता है। तो यहाँ पे इसकी वाइटलिटी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, इसकी सर्वाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अडेप्टिबिलिटी टू चेंजेस इन्वायरमेंट इज़ रिड्यूस। ये अपने इन्वायरमेंट में क्या नहीं होंगे, अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएगा अडेप्टिबिलिटी इनकी इन्वायरमेंट में। मान लेते कोई हार्श कंडीशन आ जाता है ना, तो ये प्लांट क्या हो जाते हैं, अगर इनके अंदर वेरिएशन नहीं आएगा, अगर मान लेते ये पॉलिनेशन नहीं करते, तो मान लेते हैं यहाँ पे डिजास्टर आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और ये पॉलिन अगर इन्होंने रिलीज़ कर दिया तो ये दूसरी जगह जाएगा पॉलिन, और इनकी जगह इन्हीं के जैसा क्या आ जाएगा, बन जाएगा प्लांट। मगर ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन का यही एक ड्रॉबैक है कि इनकी सर्वाइबिलिटी क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करते। क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करते, इसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर वेरिएशन कम होता है, वेरिएशन डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ डिवाइसेस, पहले हमने क्या ऑटो सेल्फ पॉलिनेशन का देख लिया। डिवाइस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे जीनोगैमी भी बोलते हैं या एलोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन अब यहाँ प्रिवेंट करना है हमें। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एक तो क्या होना चाहिए, उसमें जो फ्लावर का जो पिस्टल है और एंथर है उनको अलग अलग करना चाहिए, है ना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होने चाहिए, एक फ्लावर के अंदर स्टिग्मा होना चाहिए, एक फ्लावर के अंदर क्या होना चाहिए, एंथर होना चाहिए। और इसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर नहीं होनी चाहिए क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर, है ना। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे यूनिसेक्सुअलिटी, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेपरेट। यहाँ मेल और फीमेल फ्लावर को क्या करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए। डायोसियस कंडीशन इज़ सीन इन पपाया, डायोसियस कंडीशन होनी चाहिए। डायोसियस मीन्स जो मेल वाला जो एंथर है और फीमेल जो पिस्टल है, डायोसियस मीन्स दूर दूर, है ना, अलग अलग है। जैसे इसमें पपाया हो गया, अगर यहाँ पे मान लेते हैं एंथर कोई लड़का है और स्टिग्मा क्या है, जो पिस्टल है उसको लड़के मान लेते हैं, उनको दूर दूर रखेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जांपल क्या हो गया, पपाया हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, डिस्कोगैमी। द कंडीशन इन विच दी stamens and stigma of bisexual flower mature at different time। अब इसमें क्या है कि जो हमारा जो स्टिग्मा है और एंथर है वो डिफरेंट टाइम में क्या होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए। अगर सेम टाइम में होंगे तो एक दूसरे से मिल जाएंगे और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर मान लेते हैं स्टिग्मा पहले मैच्योर होगी, पहले लड़की मैच्योर होगी, तो इसकी शादी कहीं और करवा देंगे, वो क्या होगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, है ना। अगर लड़का और लड़की एक साथ मैच्योर हो गए, एक मान लेते हैं कोई सोसाइटी है ना, उस लड़के और लड़की की क्या करते हैं, बचपन में शादी करवा देते हैं, है ना। तो अगर वो एक साथ बड़े होंगे तो दोनों की एक साथ शादी हो जाएगी। अगर एक बड़ा हो गया
तो मान लेते हैं कहीं और पे उसकी शादी हो जाएगी, या लड़के या लड़के की, तो लड़के या लड़के की कहीं और शादी हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। कंडीशन इन विच द स्टेमेंस एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल, दोनों एक ही घर में रहते हैं। बाइसेक्सुअल मीन्स फीमेल और मेल पार्ट एक ही फ्लावर में, बट वो डिफरेंट टाइम में मैच्योर होने चाहिए। दो टाइप के, जैसे प्रोटेंड्री हो गया, दिस इज़ द कंडीशन वेयर द एंथर मैच्योर। प्रोटेंड्री में क्या होता है, एंथर बस लड़का क्या होता है, मैच्योर होता है। देन द स्टिग्मा इज, दिस इज द कंडीशन वेयर द एंथर मैच्योर अर्लियर देन द स्टिग्मा। इसमें लड़का क्या होता है, मैच्योर हो जाता है लड़की से पहले। प्रोटेंजिनी इज़ द कंडीशन वेयर द स्टिग्मा मैच्योर। इसमें क्या होती है, लड़की पहले मैच्योर हो जाती है। अब इसकी शादी कहाँ पे हो जाएगी, कहीं और हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इट इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज़्म। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, एनसीईआरटी में टर्म लिखा हुआ है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। इट इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज़्म दैट प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। प्रिवेंट करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती है। पॉलन ग्रेन ऑफ द फ्लावर डू नॉट जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। इसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता सेम फ्लावर पे। एक मिनट, सेम फ्लावर, एक मिनट सेम फ्लावर पर जर्मिनेट नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, स्टेराइल जीन होते हैं, सिमिलर स्टेराइल जीन जो फर्टाइल नहीं होते। स्टेराइल मीन्स वो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। इनकम्पैटिबिलिटी होती है उनके अंदर। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस क्या होते हैं, ये ओपन फ्लावर होते हैं। फ्लावर कैसे होते हैं, कैस्मोगैमस मीन्स ओपन फ्लावर। दीज आर द ओपन फ्लावर विथ एक्सपोज स्टिग्मा एंड स्टेमन। स्टेमन एक्सपोज होता है और स्टिग्मा एक्सपोज होता है। विच फर्टिलाइज क्रॉस पॉलिनेशन, फैसिलिटेट क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं ये। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या होगा, इसमें वेरिएशन आएगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। दो अलग अलग, मान लेते हैं दो प्लांट है ना, एक दूसरे वैरायटी के और एक दूसरे वैरायटी। अगर दोनों प्लांट क्या करते हैं, एक दूसरे से फर्टिलाइज करते हैं, तो इसमें दो वैरायटी आ जाएगी, है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, वेरिएशन होगा, वेरिएशन इन प्रोजेनी। जो उनका सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, उससे क्या आएगा, उसके अंदर वेरिएशन आएगा। इंट्रोड्यूस थ्रू रिकॉम्बिनेशन, ये रिकॉम्बिनेशन के थ्रू होता है। प्रोजेनी हैव बेटर एडेप्टेबिलिटी, प्रोजेनी के अंदर अडेप्ट करने की बेटर क्या होगी, एबिलिटी होगी। टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा उसके साथ क्या कर लेगा, ये अपने आप को अडेप्ट कर लेगा। प्लांट डेवलप न्यू ट्रेड, प्लांट क्या कर लेगा, न्यू ट्रेड बना लेगा। जैसे डिजीज़ रेजिस्टेंट होते हैं जो प्लांट के ऊपर मान लेते हैं, कुछ भी फंगस है कुछ भी लग जाता है, तो उसके अगेंस्ट क्या कर लेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। किसकी वजह से, क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से। क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया, कुछ डिजीज़ रेजिस्टेंस उनके अंदर कैरेक्टर आ गए होंगे। मान लेते हैं एक प्लांट के अंदर क्या है, किसी डिजीज़ से लड़ने के लिए उसके अंदर जीन है, और एक प्लांट के अंदर मान लेते हैं वो फ्रूट सही से बनाता है, अच्छा बनाता है, अच्छे क्वालिटी का बनाता है, तो दोनों का हाइब्रिड करवाते हैं। तो हाइब्रिड होता है तो उसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस भी होगा और उसमें अच्छे क्वालिटी के फ्रूट भी आएंगे। डिफेक्टिव कैरेक्टर आर एलिमिनेटेड ओवर जनरेशन। अगर मान लेते हो वो जो हमने दो ब्रीड लिया था, एक अच्छे क्वालिटी का फ्रूट लिया है ना, और एक उसके अंदर हमने क्या लिया, डिजीज़ रेजिस्टेंस मीन्स फंगल इन्फेक्शन के लिए क्या है, वो एक अच्छे क्वालिटी का एक दूसरा प्लांट है, दोनों का फर्टिलाइज़ करवाया। मान लेते हैं उसमें कुछ कैरेक्टर रह जाते हैं,
कि वो गोल फ्रूट नहीं बना पाता पूरा सर्कल वाला, या जो शेप होता है फ्रूट का वो सही से नहीं दे पाता, तो उसको हम क्या कर पाते हैं, इसमें एलिमिनेट कर देंगे उस वाले कैरेक्टर को अगर हमें नहीं चाहिए होगा तो। डिसएडवांटेज देखते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अगर मान लेते किसी भी प्लांट और स्टिग्मा में क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें जो हमारा एंथर होगा, एंथर वहाँ से बहुत सारे पॉलिन छोड़ेगा, लार्ज नंबर में क्या करेगा, पॉलिन छोड़ेगा, और स्टिग्मा, एक स्टिग्मा होगी वहाँ पे, उसके लिए कितने चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन। जैसे मेल के अंदर अपने अंदर देख लेते हैं कि जो मेल होता है वो लार्ज नंबर में क्या करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है ना, स्पर्म प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर में, और जो फीमेल के पास होता है एक एग होता है और मिलियंस ऑफ स्पर्म उसके वहाँ पे स्विम करके जाते हैं फीमेल के एग से क्या करने के लिए, फर्टिलाइज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे लार्ज नंबर में यहाँ पे स्पर्म जा रहे हैं उससे एग से फर्टिलाइज़ करने के लिए, एक ना एक उस एग से क्या करेगा, फ्यूज़ कर लेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारा पॉलिन ग्रेन है, अगर सिंगल अगर यहाँ से छोड़ते हैं पॉलिन ग्रेन, मान लेते हैं स्टिग्मा पे वहाँ पे लैंड नहीं होता है तो कहीं और हो जाएगा, तो फर्टिलाइज नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है, जो लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन नीड टू प्रोड्यूस विच मोस्ट बी लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, कि वो लॉस्ट ना हो, क्या ना हो, लॉस्ट ना हो। देयर इज़ ऑलवेज चांसेस पॉलिनेशन मे नॉट अकर, देयर इज़ ऑलवेज चांसेस दैट पॉलिनेशन मे नॉट अकर, कुछ चांसेस होता है जिसके अंदर पॉलिनेशन नहीं होता। अगर मान लेते पॉलिनेटर नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा किसी प्लांट के अंदर, है ना। इट इज़ अ लेस इकोनॉमिक। अब नेक्स्ट में चलते हैं, एडेप्टेशन फॉर द वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली। वाटर पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में दो एग्जांपल याद रखना है, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। इसमें क्या होता है, द फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पॉलेंस आर डिस्टर्बेड बाय द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिलस, हाइड्रोफिली पॉलिनेशन। हाइड्रोफिली मीन्स क्या होता है, यहाँ से मान लेते हैं ये मेल है, मेल यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से एंथर अपने छोड़ेगा, एक मिनट, ये मेल है, मेल क्या कर रहा है, यहाँ से अपने एंथर रिलीज़ कर रहा है, वो रिलीज़ कर रहा है पॉलिन ग्रेन। एक मिनट, यहाँ से क्या कर रहा है, ये यहाँ से पॉलिन ग्रेन अपने रिलीज़ कर रहा है। पॉलिन ग्रेन कैसे होंगे, ये छोटे छोटे सर्कुलर पॉलिन, ये रहा, ये मान लेते हैं ये ऊपर की तरफ जाता है और ये फीमेल से फ्यूज़ करता है। यहाँ पे देखते हैं, द फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पॉलिन आर डिस्टर्बेड बाय द वाटर, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स यहाँ से स्विम करके जाते हैं फीमेल के पास, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। इट इज़ अ वेरी कॉमन इन एल्गी, एल्गी के अंदर कॉमन होता है, ब्राइफाइट के अंदर कॉमन होता है ना, एल्गी हो गया, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, एंड टेरिडोफाइट्स, और कुछ होते हैं, कुछ के अंदर जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इन्हें, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं इसलिए। वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया हो गया और हाइड्रिला आर सबमर्ज फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स इन विच द हाइड्रोफिली इज अकर। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला के अंदर क्या होता है, हाइड्रोफिली पॉलिनेशन होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये मेल वाला पार्ट है, ये क्या है, मेल वाला पार्ट ये रहा, एक मिनट, तो ये क्या है, मेल वाला पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करता है, ये जो मेल होता है, स्टेमन होता है, इसमें ये पॉलिन ग्रेन अपने रिलीज़ करेगा और फीमेल के यहाँ पे जाके स्टिक कर जाएगा।
बाय द मीडियम ऑफ द वाटर। यहाँ से यहाँ पे चले जाएगा। पॉलिनेशन बाय वाटर इन वेलिस्नेरिया हो गया। इन सी ग्रास, जोस्टेरा भी बोलते हैं सी ग्रास को, है ना। फॉर एग्जांपल जोस्टेरा, फीमेल फ्लावर आर सबमर्ज इन वाटर टू रिसीव pollen grain for pollination inside the water. Pollen are long, needle-like and are carried passively by water. अब सी ग्रास में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होती है, वेलिस्नेरिया में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होती है वो ऊपर होती है, जो ये वाटर का लेवल होता है उसके ऊपर होती है फीमेल फ्लावर, किसके अंदर, वेलिस्नेरिया। बट जो जोस्टेरा होता है या सी ग्रास होता है, फीमेल फ्लावर कहाँ पे प्रेजेंट होगी, नीचे की तरफ, वाटर के सबमर्ज से यहाँ पे होंगी, यहाँ पे होता है, किसके अंदर, जोस्टेरा के अंदर। जोस्टेरा के अंदर यहाँ पे होंगी फीमेल वाली फ्लावर, और जो एंथर होगा ऊपर की तरफ होगा, जो मेल वाला पार्ट होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा कहीं। हो गया। पॉलन आर लॉन्ग एंड नीडल लाइक एंड कैरिड पैसिवली बाय वाटर, और ये क्या होते हैं, पैसिवली बाय वाटर कैरी होते हैं। वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर स्टॉक इज़ लॉन्ग टू द रिच द वाटर सबमर्ज टू रिसीव द pollen grain carry by the water current and stalk coil up after the pollination। अब वेलिस्नेरिया में क्या होता है, जो इसके जो ये कॉइल्स जैसे क्या है, यहाँ से पॉलन क्या करेगा, रिसीव करता है, अपने स्टॉक यहाँ पे छोड़ता है और ये फ्लावर के पास लेके चले जाते हैं। pollen grain are protect from the blighting by the process of mucilaginous covering। इसके ऊपर क्या होती है, एक mucilaginous covering होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, pollen grain ख़राब नहीं होता। mucilaginous covering, एक मिनट ज़्यादा डार्क हो गया। pollen grain पे क्या होता है, mucilaginous covering। याद रखना किसकी वजह से ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। एक फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, ये जो फ्लावर होते हैं जो वाटर वाले होते हैं, क्योंकि इन्हें क्या करना होता है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करना होता है, तो ये किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को सुंदर बना के नहीं रखते कि कोई इंसेक्ट आए इनसे पॉलिनेशन करवाए। और इसमें क्या होता है, नो नेक्टर, और इसके अंदर नेक्टर भी ज़रूरत नहीं होती है। नेक्टर मीन्स इनके अंदर कुछ भी शहद या कुछ भी मान लेते हैं रस वस नहीं होता इन फ्लावर के अंदर। वो किस लिए रखते हैं नेक्टर, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए, वो उनका रिवॉर्ड होता है पॉलिनेटर का, नेक्टर। एडेप्टेशन फॉर विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमोफिलस पॉलिनेशन। एनिमोफिलस विंड पॉलिनेशन में कैसा होता है, द फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन इन विच द विंड डिस्ट्रीब्यूट द पॉलन इज कॉल्ड एनिमोफिलस। इसमें क्या होता है, जो विंड होता है पॉलन ग्रेन को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, फैला देता है। एक मिनट क्या तो आगे देखते हैं एनिमोफिलस। एनिमोफिलस फ्लावर कौन से होते हैं, एक मिनट। द फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन इन विच द विंड डिस्ट्रीब्यूट द पॉलन, इसमें क्या होता है, जो पॉलन होता है विंड के थ्रू क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पॉलन ग्रेन आर लाइट, इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन लाइट होता है। पॉलन ग्रेन कैसा होता है, लाइट होता है। पॉलन ग्रेन इज लाइट वेट होता है,
नॉन स्टिकी होता है, ड्राई होता है, नॉन स्टिकी एंड ड्राई, इतना याद करना है। नॉन स्टिकी ड्राई होता है। मे बी विंडेड एज अ पाइनस, पाइनस ये भी याद नहीं करना है, बेकार है ये। एग्जाम्पल नहीं है आपके एनसीईआरटी में। स्टेमन आर वेल एक्सपोज फॉर ईजी डिस्पोजल ऑफ पॉलन ग्रेन इन विंड। इसमें वेल एक्सपोज होता है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन नहीं स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? स्टेमन वेल एक्सपोज होता है, खुला हुआ होता है। एक मिनट वेल एक्सपोज क्या होता है इसमें? स्टेमन होता है। द स्टिग्मा इज स्टिकी। स्टिग्मा क्या होना चाहिए? स्टिकी होनी चाहिए। मान लेते कहीं भी किसी भी फ्लावर पे बाहर से एयर के थ्रू क्या आ रहा है? पॉलन आ रहा है, तो स्टिग्मा कैसे उसे रिसीव कर पाएगी? या तो स्टिग्मा क्या हो? स्टिकी हो, है ना। और पॉलन ग्रेन अगर स्टिकी होती है, मान लेते हैं पॉलन ग्रेन उसके चारों तरफ आता है, उसके ऊपर लगता है, तो स्टिकी होने के कारण क्या होगा? वो पॉलन ग्रेन उससे अटैच हो जाएगा। स्टिग्मा इज स्टिकी और लार्ज, और स्टिग्मा लार्ज होनी चाहिए, फैदरी होनी चाहिए, फैली हुई होनी चाहिए टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन फ्लोटिंग इन द एयर। जो पॉलन ग्रेन जो भी एयर के अंदर फ्लोट कर रहे हैं उसको ट्रैप कर पाए। टैसल्स इन कॉम्स, ये याद करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। मीन्स जो टैसल्स होते हैं, टैसल्स इन कॉम, टैसल्स इन कॉम। टैसल्स मीन्स जो कॉम होता है, जो भुट्टा होता है, जो उसके चारों तरफ जो भी हेयरी पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? टैसल्स बोलते हैं। वो फीमेल पार्ट होता है, वो फीमेल का क्या होता है? स्टिग्मा होता है वो। न्यूमरस फ्लावर आर पैक्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। बहुत सारे जो फ्लावर होते हैं वो क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस से क्या होता है? पैक्ड होते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, ये क्या है? बहुत सारे स्टिग्मा है यहाँ पे। ऐसे ही जो हमारा वो होता है कॉर्न होता है, कॉर्न या भुट्टा होता है, उसके ऊपर क्या होता है? बहुत सारे हेयरी पार्ट्स निकलते हैं, वो क्या होता है? फीमेल का पार्ट होता है, वो स्टिग्मा होता है। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसमें क्या बहुत सारे स्टिग्मा है इस फ्लावर के ऊपर। स्टिग्मा ओव्यूल्स नहीं, सिंगल ओव्यूल्स इज प्रेजेंट इन ईच ओवरी। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे क्या है? स्टिग्मा है। तो सिंगल ओव्यूल हर एक किस में होगा? ईच ओवरी के अंदर होगा। नंबर आर नॉट वेरी फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। और जो क्या होते हैं, जो एयर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, इनके अंदर क्या नहीं होता? नेक्टर नहीं होता, और ज़्यादा कलरफुल नहीं होते ये। जैसे यहाँ पे विंड पॉलिनेशन देख लेते हैं, इनका फ्लावर कैसा है? ऐसा ही। और जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है ये ऐसे होते हैं, कलरफुल होते हैं ये। और इसमें क्या है? ये मान लेते हैं बम्बल भी है। बम्बल भी क्या करेगा? दूसरे फ्लावर पे जाएगा, सबसे पहले वहाँ से नेक्टर खा के आएगा, और इसके बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? जो वहाँ का पॉलन ग्रेन होगा इसके बॉडी पे चिपक जाएगा। और इस बॉडी के ऊपर क्या होगा? अगर जो ये बॉडी है अगर किसी और फ्लावर पे बैठता है तो उस प्रोसेस में क्या होगा? ये पॉलिनेशन अकर हो जाएगा। ये विंड पॉलिनेशन, प्लांट शो इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टेमन होता है। स्टेमन कैसा है? वेल एक्सपोज है, फैला हुआ है पूरे तरफ इस बॉडी के ऊपर फैला हुआ है। अब उसके बाद देखते हैं एंटमोफिलस। एंटमोफिलस मीन्स इंसेक्ट के थ्रू, एंट के नाम से याद रखना है। एंटमोफिलस, एंट होता है ना, एंट, उसके नाम से याद रखना है। एंटमोफिलस क्या होता है? इंसेक्ट पॉलिनेशन। जो इंसेक्ट होता है पॉलन ग्रेन को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनेशन इन विच द इंसेक्ट डिस्ट्रीब्यूट द पॉलन इज कॉल्ड एंटमोफिलस। फ्लावर आर लार्ज, स्टिकी एंड ब्राइट कलर। फ्लावर कहना चाहिए लार्ज होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, और ब्राइट कलर होना चाहिए, है ना। इफ़ स्मॉल, द नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक एन कॉन्सिपिगस। अगर नंबर छोटा हो तो इन्फ्लोरेसेंस क्या करेगा? ये फ्लावर क्या करेंगे? एक इन्फ्लोरेसेंस बना लेंगे। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ फ्लावर बना लेंगे। अगर मान लेते हैं किसी की संख्या क्या हो? कम हो, है ना, तो उनको किसी की तरफ क्या करना है? अट्रैक्ट करना है,
तो वो क्या करेंगे, अपना एक ग्रुप बना लेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लावर होगा वो दूसरे जो भी बीटल्स होंगे या बम्बल्स बीज होगी उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे। देन हैव अ हनी, इनके पास क्या होता है, हनी होता है, एक मिनट, हनी होता है इनके पास, और नेक्टर ग्लैंड होता है इनके पास, विच आर हाईली फ्रैगनेंट टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर। ये फ्रैगनेंट होते हैं, हाईली फ्रैगनेंट होते हैं टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर। पॉलिन ग्रेन सरफेस इज स्टिकी, पॉलिन ग्रेन सरफेस क्या होनी चाहिए, स्टिकी होनी चाहिए, ड्यू टू एक्साइन लेयर। स्टिग्मा इज स्टिकी ड्यू टू म्यूसिलेजिनस सिक्रेशन। स्टिग्मा पे क्या होता है, म्यूसिलेजिनस की सिक्रेशन होती है। द फ्लावर ऑफर फ्लोरल रिवॉर्ड, जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, जो फ्लावर होते हैं इंसेक्ट को क्या करते हैं, कुछ रिवॉर्ड देते हैं पॉलिनेशन के बदले। क्या होता है रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड नेक्टर होता है। फ्लोरल रिवॉर्ड क्या हो गया, नेक्टर हो गया। एंड पॉलिन ग्रेन फॉर द पॉलिनेशन इन इंसेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड प्रोवाइड सेफ प्लेस टू एग लैग। कुछ स्पीसीज़ में क्या होता है, जो रिवॉर्ड होता है फ्लोरल रिवॉर्ड, कुछ स्पीसीज़ के लिए अपने अंदर क्या करते हैं, वो एग लैग करने के लिए जगह दे देते हैं। मान लेते हैं इसमें जो ये है एमॉर्फोफिलस, एमॉर्फोफिलस और युक्का प्लांट होता है। एमॉर्फोफिलस प्लांट होता है और युक्का होता है, वो बम्बल बीज की तरह होता है। वो अपने जो एग्स होता है इस फ्लावर के अंदर लाया करता है। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड प्रोवाइड सेफ प्लेस टू एग लाई, जैसे एमॉर्फोफिलस होता है ना। द फ्लावर समटाइम्स सीक्रेट द फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, लाइक फ्लाइज हो गया और बीटल। कुछ फ्लावर्स क्या करते हैं, अपना फ्रैगनेंट प्रोड्यूस करते हैं, फाउल ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा, पॉलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन। अब यहीं पे एंड करते हैं।